नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल लर्न टू लाइफ में। तो इस वीडियो में हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर जीके जीएस कवर करने वाले हैं। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से इसको लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम से भी जुड़ना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुल दौला के साथ किसने विश्वासघात किया था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि जो 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, यहाँ से आप ये नोट कर सकते हैं कि जो प्लासी का युद्ध हुआ था वो कब हुआ था, तो 1757 में हुआ था। तो उसमें जो सिराजुल दौला था उसके साथ किसने विश्वासघात किया था, यानी कि धोखा किया था, ये पूछा जा रहा है। तो अगर हम बात करें प्लासी के युद्ध के बारे में, तो उस प्लासी के युद्ध में जो सिराजुल दौला थे उनके साथ विश्वासघात किसने किया था, तो वो किया था मीर जाफर ने। किसने किया था? मीर जाफर ने। मीर जाफर ने उनके साथ धोखा किया था। किसके साथ? तो सिराजुल दौला के साथ। कब किया था? 1757 में प्लासी के युद्ध के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन किस राज्य में होता है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो दाल के उत्पादन के बारे में, ठीक है, उस राज्य का नाम पूछा जा रहा है जहाँ पे दाल का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। ठीक है, भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन किस राज्य में होता है। तो इसका सही उत्तर अगर देखें तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? एमपी, यानी कि मध्य प्रदेश। ठीक है, जो मध्य प्रदेश है वहाँ पे भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन होता है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल दिया गया कि भारत में किस राज्य में महिला मुख्यमंत्री कभी नहीं बनी। तो भारत में उस राज्य के बारे में पूछा जा रहा है जहाँ पे अभी तक कभी भी मतलब महिला मुख्यमंत्री बनी ही नहीं है। तो वो कौन सा राज्य है जहाँ पे अभी तक महिला मुख्यमंत्री नहीं बन पाई है। तो इसका सही उत्तर अगर हम देखें तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। जो महाराष्ट्र है भारत का एक इकलौता राज्य है जहाँ पे अभी तक कोई महिला मुख्यमंत्री नहीं बन पाई है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल दिया गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। तो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस था, जिसको हम लोग INC के नाम से भी जानते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तो उसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। ठीक है, पूछा जा रहा है कि महिला अध्यक्ष कौन थी सबसे पहली। तो इसका सही उत्तर अगर हम देखें तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट का नाम ज़्यादातर कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा? तो जब भी होम रूल के बारे में क्वेश्चन आएगा, ठीक है, होम रूल, तो यहाँ पे आपको एनी बेसेंट का नाम देखने को मिलेगा। तो एनी बेसेंट पहली महिला थी, महिला अध्यक्ष, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बनी थी। ठीक है, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में कौन बनी थी? तो एनी बेसेंट। एनी बेसेंट को आपको याद रखना है होम रूल से। ठीक है, अगला सवाल दिया गया कि साबर स्पेस शब्द किससे संबंधित है। तो यहाँ पे एक शब्द दिया गया, शब्द का नाम क्या है? साबर स्पेस। ठीक है, साबर स्पेस शब्द किससे संबंधित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कंप्यूटर से। ठीक है, किससे? कंप्यूटर से रिलेटेड है साइबर स्पेस। ठीक है, साइबर स्पेस किससे रिलेटेड है? तो ये शब्द कंप्यूटर से रिलेटेड है। अगला सवाल दिया गया, सवाल है प्रथम गांधी शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था। ठीक है, प्रथम गांधी शांति पुरस्कार, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पहली बार जो गांधी शांति पुरस्कार दिया गया तो किसे दिया गया था, उसका नाम पूछा जा रहा है कि पहली बार किसे दिया गया था। तो इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा जूलियस न्येरेरे। ठीक है, जूलियस न्येरेरे थे, उन्हें पहली बार गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था। किन्हें? तो जूलियस न्येरेरे को। 7वां नंबर सवाल आपके सामने है। सवाल है यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। यूनिसेफ की बात करें तो यूनिसेफ आप देखते होंगे सचिन तेंदुलकर इनके ब्रांड एम्बेसडर है। ठीक है, इंडिया में कौन ब्रांड एम्बेसडर है? तो सचिन तेंदुलकर। कौन है? तो सचिन तेंदुलकर का नाम तो जानते ही होंगे, एस तेंदुलकर। ये कौन है? ब्रांड एम्बेसडर है किसके? यूनिसेफ के। ठीक है, यूनिसेफ। तो इसके बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, जो यूनिसेफ है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, इसका मुख्यालय पूछा जा रहा है कि जो इसका हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे स्थित है। तो अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो यूनिसेफ का, तो इसका हेडक्वार्टर स्थित है न्यूयॉर्क में। कहाँ पे स्थित है? न्यूयॉर्क में यूनिसेफ का हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। कहाँ पे? न्यूयॉर्क में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि मिंजर मेला किस राज्य का पर्व है। तो यहाँ पे मिंजर मेला के बारे में पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? कि एक राज्य का पर्व है, तो उस राज्य का नाम पूछा जा रहा है जहाँ का ये पर्व है। तो मिंजर मेला की अगर हम बात करें तो ये कहाँ का राज्य पर्व है। तो ये राज्य पर्व है हिमाचल प्रदेश का। कहाँ का? हिमाचल प्रदेश का। तो मिंजर मेला किस राज्य का पर्व है? तो हिमाचल प्रदेश का। ठीक है, आपको याद रखना है कि जो मिंजर मेला है किस राज्य का पर्व है? तो हिमाचल प्रदेश। अगला सवाल दिया गया है कि अंग्रेजों द्वारा बनाया गया किला फोर्ट विलियम कहाँ पे स्थित है। तो अंग्रेजों द्वारा एक किला बनाया गया था जिसका नाम है फोर्ट विलियम।
तो उसके बारे में पूछा जा रहा है कि ये कहाँ पे स्थित है, जो फोर्ट विलियम है वो कहाँ पे स्थित है। तो इसका सही उत्तर अगर हम देखें तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, कोलकाता। ठीक है, कोलकाता में फोर्ट विलियम किला है। कहाँ पे, कोलकाता में, जिसे किसने बनाया था, तो अंग्रेजों द्वारा बनाया गया ये किला है जिसका नाम है फोर्ट विलियम, जो कि कोलकाता में है। अगला सवाल दिया गया है कि चौगान नामक प्राचीन खेल का आधुनिक रूप क्या है। पहले एक खेल हुआ करता था जिसका नाम था चौगान। क्या नाम था, चौगान। तो एक प्राचीन खेल था, अभी उसका आधुनिक रूप क्या है, इसका मतलब उसी के रूप में एक नया खेल खेला जाता है, तो उसका नाम क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, उसका नाम क्या है। इसका सही उत्तर हो जाएगा पोलो। जो पोलो खेलता है लोग, ठीक है, पोलो। तो पोलो का पहला नाम क्या था, चौगान। पहले इसको चौगान के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था, तो चौगान के नाम से जाना जाता था, और इसका आधुनिक रूप पोलो हो गया है। 11वां नंबर अगर हम सवाल देखें तो अगला ये क्या है कि कौन से शहर में मार्च 2013 में देश का पहला महिला डाकघर स्थापित किया गया है। ठीक है, तो उस शहर के बारे में पूछा जा रहा है कि वो शहर कौन सा है जहाँ पे मार्च 2013 में, ठीक है, देश का पहला महिला डाकघर स्थापित किया गया। ठीक है, महिला डाकघर कहाँ पे स्थापित किया गया, देश का पहला। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली। कहाँ पे, नई दिल्ली, जो हमारे देश की राजधानी है। तो यहाँ पे देश का पहला महिला डाकघर स्थापित किया गया। कब किया गया था, तो मार्च 2013 में। आपको ये डेट याद रखना है, कब किया गया था, तो मार्च 2013 में। ठीक है, मार्च 2013 में स्थापित किया गया था। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि मई का पहला मंगलवार किस रूप में मनाया जाता है। तो जो मई होता है, ठीक है, जो मई महीना होता है, ठीक है, मई मंथ, तो उसका जो फर्स्ट ट्यूसडे होता है, ठीक है, मई मंथ का जो फर्स्ट ट्यूसडे होता है, पहला मंगलवार, ठीक है, तो उसके बारे में पूछा जा रहा है कि ये किस रूप में मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर देखें तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, विश्व अस्थमा दिवस। ठीक है, वर्ल्ड अस्थमा डे के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, वर्ल्ड अस्थमा डे के रूप में मनाया जाता है। तो जो मई का पहला मंगलवार होता है उसे हम लोग वर्ल्ड अस्थमा डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। अगला सवाल दिया गया, सवाल है कि किस मिट्टी में सबसे अधिक पानी होता है। तो उस मिट्टी के बारे में पूछा जा रहा है जिसमें सबसे अधिक पानी होता है। ठीक है, तो कौन, उस सोइल के बारे में पूछा जा रहा है कि जिसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है, वाटर होता है। तो इसका सही उत्तर देखें तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो दोमट मिट्टी। जो दोमट मिट्टी होता है उसमें सबसे ज़्यादा आपको पानी की मात्रा देखने को मिलेगा। किसमें, तो दोमट मिट्टी में। दोमट मिट्टी में सबसे अधिक पानी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि औरंगजेब के शासनकाल के दौरान यह देखना किसका काम था कि जनता अपना जीवन शरीयत के हिसाब से ली जा रही है। ठीक है, तो औरंगजेब के शासनकाल के दौरान यह देखना किसका काम था कि जनता अपना जीवन शरीयत के हिसाब से ली जा रही है। ये चीज़ किसका काम था, यही पूछा जा रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुहतासिब का। किसका, मुहतासिब का। जो मुहतासिब था उसका ये काम था देखना कि जनता अपना जीवन शरीयत के हिसाब से जी रही है या नहीं। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है 8 सितंबर को मनाए जाने वाले विश्व साक्षरता दिवस की घोषणा किसके द्वारा की गई थी। तो जो 8 सितंबर को, ठीक है, प्रत्येक साल 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 8 सितंबर को। तो वही पूछा जा रहा है कि ये घोषणा किसके द्वारा की गई थी कि प्रत्येक साल को 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, पहले तो ये याद रखना है कि विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रत्येक साल 8 सितंबर को। ठीक है, प्रत्येक साल 8 सितंबर को वर्ल्ड लिटरेसी डे, ठीक है, वर्ल्ड लिटरेसी डे सेलिब्रेट किया जाता है। कब किया जाता है, तो 8 सितंबर को। तो वही पूछा जा रहा है कि ये घोषणा किसके द्वारा की गई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यूनेस्को द्वारा। ठीक है, यूनेस्को, UNESCO, यूनेस्को द्वारा किया गया था। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है, कौन कौन जानता है, कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएगा कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि किस देश में सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। तो उस देश के बारे में पूछा जा रहा है जहाँ पे जो वन क्षेत्र सबसे ज़्यादा है। वन क्षेत्र, ठीक है, वन यानी कि जंगल वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रूसी परिसंघ में। ठीक है, जो रूसी परिसंघ है वहाँ पे सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र देखने को मिलता है। अगला सवाल है 17 नंबर की सर्वाधिक प्राचीन द्रविड़ भाषा है। तो सबसे प्राचीन द्रविड़ भाषा कौन सा है, वो चीज़ पूछा गया कि सर्वाधिक प्राचीन द्रविड़ भाषा कौन सा है। तो इसका सही उत्तर हम देखें तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, तमिल। जो तमिल है वो सब बहुत प्राचीन द्रविड़ भाषा है। ठीक है, बहुत प्राचीन द्रविड़ भाषा है। कौन सा भाषा, तो तमिल। जो तमिल लैंग्वेज है वो बहुत प्राचीन द्रविड़ भाषा है। नेक्स्ट है भारत में पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है। ठीक है, पुनर्जागरण के जनक के बारे में पूछा जा रहा है कि भारत में किसे पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। ठीक है, पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है भारत में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजा राममोहन राय। ठीक है, राजा राममोहन राय को
पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय को पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है भारत में, ठीक है, भारत में कहा जाता है, याद रखिएगा। भारत में सर्वप्रथम किस राज्य के समस्त मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रदान किए गए हैं? कहा जा रहा है कि भारत में सर्वप्रथम किस राज्य के समस्त मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रदान किए गए हैं? तो ये चीज़ पूछा जा रहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हरियाणा के, ठीक है, हरियाणा के। सही उत्तर क्या हो जाएगा? हरियाणा के। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल है कि भारत में रेडियो सुविधा की शुरुआत किस शहर में हुई थी? जो रेडियो सुविधा है, रेडियो सर्विस, ठीक है, रेडियो सर्विस के बारे में पूछा जा रहा है कि रेडियो सर्विस का भारत में शुरुआत किस शहर में सबसे पहले हुआ था, ठीक है, कि इसका रेडियो सर्विस का शुरुआत किस शहर में सबसे पहले हुआ था? तो इसका सही उत्तर मुंबई हो जाएगा। कहाँ पे? मुंबई से। मुंबई से सबसे पहले रेडियो सर्विस की शुरुआत की गई थी। कहाँ से? मुंबई से। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा जो भी चीज़ें बताई गई होंगी। तो आज के लिए इतना ही। आज का सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।